आज अब हम लोग को देखना है केमिस्ट्री के बेसिक में अम्ल के बारे में देखना है। आज केमिस्ट्री के बेसिक में आज हम लोग को देखना है अम्ल। तो अम्ल में क्या देखना है, अम्ल के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। यानी अम्ल के बारे में देखना है तनु अम्ल, सांद्रण, परवल और दुर्बल अम्ल के बारे में आज। यानी अम्ल में हम लोग को देखना है तनु अम्ल क्या है, सांद्रण क्या है, परवल क्या है और दुर्बल क्या है। आज हम लोग को यही देखना है। अब हम लोग को परिभाषा में आता है तनु अम्ल क्या है। तनु अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है या तनु अम्ल किसे कहते हैं। वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे में नाइट्रिक अम्ल में 90% जल और 10% अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कह सकते हैं। या हम लोग का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 90% जल और 10% अम्ल को, यानी पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं, उसे तनु अम्ल कहते हैं। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम आप लोग को बता आगे। सांद्रण अम्ल क्या है। वैसा अम्ल जिस समय जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्रण अम्ल कहते हैं।
उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्रण अम्ल कहते हैं। जैसे में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में 90% अम्ल प्लस 10% जल को हम लोग कौन सा अम्ल कह सकते हैं? सांद्रण अम्ल। यानी सांद्रण अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है या होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे कौन सा अम्ल कहेंगे? ये टूटी फूटी भाषा में आप लोग को बताया जाता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो सांद्रण अम्ल कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग को देखना है परवल अम्ल क्या है। परवल अम्ल क्या है? परवल अम्ल क्या है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ये जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखना है, दुर्बल अम्ल क्या है। दुर्बल अम्ल क्या है? चलिए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल क्या है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर
पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में फार्मिक अम्ल HCOOH, ये फार्मिक जो अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये जो अम्ल है ये जल में पूर्णतः क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं। और जब यह जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं तो यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जो जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं और आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए अब आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अब कल हम आप लोग को क्षारक के बारे में बता देंगे। दुर्बल क्षारक क्या है, प्रबल क्षारक क्या है, सांद्रण क्या है और क्या तनु क्या है, कल हम आप लोग इसके बारे में बता देंगे।